हरियाणा में एकमात्र दूरदर्शन केंद्र हिसार को बंद करने के लेकर लिए गए फैसले के खिलाफ आज भी दूरदर्शन कर्मचारियों और विभिन्न संगठनों के नेताओं और सदस्यों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। आज का प्रदर्शन पारिजात चौक से शुरू हुआ और मशालों को हाथ में लेकर प्रदर्शनकारी विभिन्न बाजारों से होते हुए राजगुरु मार्केट में पहुंचे और राजगुरु की प्रतिमा के आगे इकट्ठा हुए। इस प्रदर्शन में दूरदर्शन कर्मचारियों के अलावा राजनीतिक संगठनों और सामाजिक संगठनों के लोग भी जुड़े। कई कर्मचारी संगठनों ने भी इस प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया है। दूरदर्शन में समाचार पढ़ने वाली मंजू सिंधु ने कहा कि हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन चैनल हिसार से ही चलता था। दूरदर्शन केंद्र हिसार में ही संचालित था, लेकिन अब इसे चंडीगढ़ शिफ्ट किया जा रहा है। चंडीगढ़ शिफ्ट करने के बाद वहां पर पंजाबी कल्चर ही हावी होगा और उसमें हरियाणवी संस्कृति के कार्यक्रम नहीं दिखाए जाएंगे। उन्होंने साफ तौर से कहा कि वो अपना पूरा जी जान लगा देंगे, लेकिन हिसार से दूरदर्शन केंद्र को शिफ्ट नहीं होने देंगे। दूरदर्शन हरियाणा 100 स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज बड़े प्रयासों से चौधरी देवीलाल की स्मृति में हरियाणा को समर्पित किया था उन्होंने दूरदर्शन हिसार को। और अनुराग ठाकुर आए 20 साल तक कोई सूचना प्रसारण मंत्री अपने हरियाणा में नहीं आया, हिसार में नहीं आया। 20 साल बाद, इसके स्थापना के 20 साल बाद अनुराग ठाकुर आते हैं और वो फरमान जारी करके चले जाते हैं कि इसको चंडीगढ़ में मर्ज कर दो, इसकी जरूरत ही नहीं है। तो ये विरोध प्रदर्शन इसीलिए है कि हर स्टेट का एक दूरदर्शन होता है, तो हम चंडीगढ़ के साथ क्यों बांटे? SYL बांट ली, हाईकोर्ट बांट लिया, अब दूरदर्शन भी बांटे, नहीं होगा। तो क्या नाम, कल आप कमल गुप्ता से भी मिले थे? जी, तो कमल गुप्ता ने मिले ही नहीं सर, वो उन्होंने डिनाई कर दिया, बोले हम है ही नहीं कोठी पे, जबकि हम उनको बता के गए थे कि हम ज्ञापन सौंपने आ रहे हैं। उनसे बात हुई थी, लेकिन जब हम गए तो बोले कि वो है नहीं। उन्होंने अभी बुधवार का टाइम दिया हमें मिलने के लिए। तो कितने दिन से मैडम लगातार बैठ रहे हो? सर आज 7वां दिन है धरने का हमारा। तो अगर सरकार आपकी ये धरने प्रदर्शन करने के बावजूद भी अगर मांग नहीं मानती है तो आगे किस? सर आखिरी दम तक अपनी लड़ाई लड़ेंगे। 100 जो इतनी मुश्किल से हमें मिली है, देखो कोई भी चीज को लाना बहुत मुश्किल है, मिटाना बहुत आसान है, और जब इतने प्रयासों के बाद हमें मिली है तो हमारे आने वाली पीढ़ी को हमारी संस्कृति की 100 है, आसानी से तो नहीं जाने देंगे, चाहे कुछ हो जाए। तो मैडम ऐसा फैसला क्यों लिया गया सरकार को, जो यहाँ से जो इसको? सर मुझे तो जो मंशा लग रही है मोदी सरकार की कि बस अब हर चीज को बेच रहे हैं। वो अभी जैसे आए, उन्होंने देखा कि एकदम अच्छी साइट है, जैसे सेक्टर 13 के एंट्री पे ही पड़ती है वो जगह, वहाँ पे दाम 1 लाख रुपए गज के करीब है, तो उनको मेरे ख्याल से तो लालच आ गया कि क्या जरूरत है इतने बड़े सेंटर की, इसको चंडीगढ़ शिफ्ट करो। वो एक्चुअली हिमाचल से जुड़े हैं, जालंधर में भी दूरदर्शन केंद्र है जो घाटे में चल रहा है, उसको क्यों नहीं बंद करते? उनको कोई मतलब नहीं है भाई, यहाँ से उनको क्या पड़ा, हरियाणा से उनको क्या लेने देना है। आज आए हैं, उसके बाद मेरे को नहीं लगता आगे भी कभी कोई आएगा, तो बंद करो, अपना कमाओ, इसको बेचो और सर इसको प्राइवेट हाथों में दौड़ चलो, जमीनें बेचनी होगी और तो क्या। मुझे नहीं लगता कोई भी उनकी ऐसी कोई मंशा, क्योंकि ना तो ये केंद्र घाटे में चल रहा था, ना ऐसा था कि लोग इससे जुड़े हुए नहीं थे। हमारी हरियाणवी संस्कृति के नाम पे जो डकोसला और चैनल परोसते हैं, उसकी विसंगति को दूर कर रहा था कहीं ना कहीं दूरदर्शन केंद्र। अगर ये बंद हो जाता है तो चंडीगढ़ में तो आपको पता है पंजाबी कल्चर हैवी होएगी, हरियाणा की माटी से मुझे नहीं लगता कोई भी कलाकार या बच्चा आने वाली पीढ़ी जुड़ पाएगी। कितने कर्मचारी लगभग इसके अंदर? सर 25 के करीब पक्के कर्मचारी है और उतने ही लगभग कच्चे कर्मचारी हैं। वो भी देखी जाएगी सर, उनको भी कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगी, लेकिन कुछ कर्मचारी उसमें ऐसे हैं जो 20 साल से डे 1 से जब उसकी नींव पड़ी थी तब से यहाँ है, आज वो ओवर एज हो चुके हैं, कहाँ जाएंगे? तो आपका लगातार प्रदर्शन रखना जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा सर। पूर्व रोडवेज कर्मचारी नेता और अब हाल में आम आदमी पार्टी के नेता दलबीर किरमारा ने भी इस मौके पर कहा कि सरकार की नजर लाखों करोड़ों रुपए की जमीन पर है। दूरदर्शन केंद्र जहां बना हुआ है वो जमीन काफी महंगी है और सरकार अब चाहती है कि उस जमीन को किसी को बेच दिया जाए, मगर कर्मचारी संगठन, सामाजिक संगठन और राजनीतिक संगठन ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि ये दूरदर्शन केंद्र हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र है और ये चौधरी देवीलाल की स्मृति में बनाया गया था। उन्होंने साफ तौर से कहा कि हिसार के दूरदर्शन केंद्र को चंडीगढ़ शिफ्ट नहीं होने दिया जाएगा। हिसार का दूरदर्शन केंद्र मात्र हिसार का नहीं है, पूरे प्रदेश भर में एक ही दूरदर्शन केंद्र था, जो कि केंद्र की सरकार के जो मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी, वो इस विभाग को देखने के लिए 5-4 दिन पहले आए थे और फैसला ले लिया कि इसको चंडीगढ़ शिफ्ट करेंगे। लेकिन हमने 6ठा दिन आज है ना आंदोलन का है, और जिस प्रकार से लगातार हम कुछ लोग धरने के ऊपर बैठे थे, कुछ दूरदर्शन के कर्मचारी और हम, लेकिन आज धीरे धीरे करके इसमें जो शहर के जितने भी संगठन, जन संगठन, महिला संगठन, कर्मचारियों के संगठन, किसानों के संगठन, इसमें आम आदमी पार्टी, सभी प्रकार के जो लोग हैं एकजुट होकर इस को
रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे करके न मैं ये समझता हूँ कि आज 6 दिन से लगातार आंदोलन मजबूत हो रहा है। कल हमने चाहे वो कमल गुप्ता जी थे, चाहे डिप्टी स्पीकर थे, चाहे अनूप धानक जी थे, दुष्यंत चौटाला जी, उनको हमने ज्ञापन सौंपा है और हमने उनको याद दिलाया है कि चौधरी देवीलाल की स्मृति में जनता को समर्पित किया गया ये दूरदर्शन केंद्र आपकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी बनती है। इसलिए चौधरी देवीलाल परिवार से 2 मंत्री हैं, चौधरी रणजीत सिंह और चौधरी दुष्यंत चौटाला, हम उनसे बिल्कुल अपील करना चाहते हैं कि वो इसको बचाने के लिए आगे आएँ ताकि इस दूरदर्शन केंद्र को शिफ्ट ना किया जाए। और जिस प्रकार से 2 दिन से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, इस आंदोलन को लगातार मजबूती मिल रही है और हम सरकार को ये चेताना चाहते हैं या तो ये आदेश वापस ले ले, नहीं तो हमें कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी तो इसके लिए हम कुर्बानी देंगे। क्योंकि यहाँ पर जो किसानों को जानकारियाँ दी जाती थी, सांस्कृतिक प्रोग्राम किए जाते थे, वो सारे बंद कर दिए जाएंगे। तो जो ये केंद्र की मोदी सरकार की जो आए दिन एक से बढ़कर एक विभाग को लगातार निजी हाथों में सौंप रहे हैं, यहाँ पर 8 एकड़ बड़ी महंगी ज़मीन है, लेकिन इस ज़मीन को कहीं ना कहीं वो अपने मित्रों के हवाला करना चाहते हैं। लेकिन देश की प्रदेश की जो हिसार डिस्ट्रिक्ट की जो जनता है, इसको कतई किसी भी प्रकार से सहन नहीं करेगी। किस प्रकार का जो अगर मांग पूरी नहीं होती, किस प्रकार का आंदोलन? मांग पूरी नहीं होती तो जो अपने संघर्ष समिति है वो फैसला लेगी, आगे भी बड़े से बड़ा फैसला लेंगे कि इसको किस तरीके से बचाया जा सकता है पूरे शहर की जनता को। और मैं ये कह रहा हूँ कि विपक्षी पार्टियों को भी इसमें अहम भूमिका निभाते हुए दूरदर्शन केंद्र के लिए आगे आना चाहिए। और हम धीरे धीरे करके न हम लोगों में, चाहे हमने ढोल बजा के न लोगों को जागरूक करना पड़े, चाहे हम गली गली में लोगों को इसके लिए जागरूक करने के लिए लाना पड़े, हम इसको किसी भी तरह से बाहर नहीं जाने। आपको बता दें कि दूरदर्शन केंद्र को हिसार से चंडीगढ़ शिफ्ट करने को लेकर काफी विरोध हो रहा है और दूरदर्शन के कर्मचारी बेमियादी धरने पर दूरदर्शन केंद्र के बाहर बैठे हुए हैं। प्रदर्शनों की इसी कड़ी में गुरुवार को हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। आम जनता के बीच में जाकर दूरदर्शन कर्मचारी और अन्य संगठनों के कर्मचारी लोगों से हस्ताक्षर लेंगे और सरकार के इस फैसले के खिलाफ हस्ताक्षर करवाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताजा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।